हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो होगा वो माध्य माध्यक और बहुलक। तो माध्यक और बहुलक एग्ज़ाम के लिए जो होता है वो बहुत बेहतरीन इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो पूछता है आपको तीनों अगर पूछ दिया माध्यक और बहुलक वो देर में पूछता है, 5 नंबर पूछते हैं। तो माध्य हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, माध्य कैसे निकाल सकते हैं और बहुलक कैसे निकाल सकते हैं, इसको आज के इस वीडियो में जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। तो माध्य जो होता है हम लोग 3 तरह से निकाल सकते हैं। माध्य 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक होता है आपको डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बोलते हैं। और प्रत्यक्ष विधि का जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य जो होता है वो सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब एफ आई क्या होता है? तो एफ आई हम लोग बारंबारता को बोलते हैं। एक्स आई जो होता है आपको वर्ग चिन्ह होता है। और ये सिग्मा का मतलब होता है योग। जब एफ आई और एक्स आई को प्रोडक्ट करके गुना करके लास्ट में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद सिग्मा एफ आई का मतलब सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारता का योग। तो इसका योग से जो होता है इसमें हम लोग डिवाइड दे देंगे, तो प्रत्यक्ष विधि से आपको माध्य निकल जाएगा। कैसे निकलेगा हम लोग एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। फिर माध्य एक निकाला जाता है आपको कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और तो अब यहाँ पे ये सवाल है कि हम लोग माध्य जो है 3 तरह से निकालते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से क्यों निकाला जाता है, कल्पित माध्य विधि से क्यों निकाला जाता है और एक पद विचलन विधि से क्यों निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए कि छोटा नंबर हो, जैसे में 2 का अंतराल हो, 5 का अंतराल हो, 10 का अंतराल हो, तो 2 संख्या वाला जो है अगर अंतराल हो 2 संख्या में, तो उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से बना सकते हैं। लेकिन अगर 3 अंक वाला हो या फिर 10 का अंतराल हो, तो उस कंडीशन में जो है ऐसे हम लोग कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर अंतराल 100 का हो, 200 का हो, तो उस कंडीशन में जो होता है हम लोग पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। उसके बाद जो होता है आपको, जिसको हम लोग पद विचलन विधि कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है आपको वो कौन सा विधि से, तो कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि जिसको हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं असम्ड मीन मेथड। इसको निकालने के लिए अगर माध्य हम लोग को निकालना है तो फॉर्मूला जो हो जाता है वो आपका सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब सवाल यहाँ पे है कि डी आई कैसे निकालता है। तो ध्यान दीजिएगा, डी आई निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि वर्ग चिन्ह में से जो मिडिल संख्या रहता है उसको मान लिया जाता है और उसी को एक्स आई में से उसको घटाया जाता है। मीन्स क्या कि जो हम लोग एक्स आई वर्ग चिन्ह निकालेंगे उसमें से उसको मान लेंगे
बीच वाली संख्या कैसे मिडिल पॉइंट को मानिए, मिडिल संख्या को मानिए, ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो डी आई निकालने के लिए एक साइड में से मतलब वर्ग चिन्ह में से जो वर्ग चिन्ह के जो मिडिल संख्या माने हैं उसको घटा देना है। तो उस प्रकार से हम लोग डी आई निकालते हैं। बाकी एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, फिलहाल तो हम लोग फॉर्मूला समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपको कल्पित माध्य विधि से निकालने के लिए फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस जो हम लोग बीच में कोई भी संख्या मानेंगे वो लिखेंगे। फिर एक और मेथड इसका है जिसको हम लोग बोलते हैं पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं? पग विचलन विधि। और ये हम बताएं कि जब बड़ा संख्या हो, अंतराल 100 का हो, उस कंडीशन में जो होता है इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पग विचलन विधि, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। अब पग विचलन विधि से हम लोग को ज्ञात करना है तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि पग विचलन विधि से निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो सिग्मा एफ आई और यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि यू आई हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यू आई जो हम लोग निकालेंगे वो एक साई मतलब वर्ग चिन्ह माइनस ए, एक कोई जो हम लोग वर्ग चिन्ह मानेंगे उसमें से बताया गया कि जो मिडिल संख्या होगा बीच वाला उसको मान लिया जाता है ए। तो एक साई में से ए को घटा देंगे, अपॉन में हम लोग एच कर देंगे। इस तरह से जो है हम लोग यू आई निकाल लेंगे। बाकी यहाँ पे एफ आई और यू आई को प्रोडक्ट करेंगे, योग करेंगे और सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को पग विचलन विधि से ज्ञात हो जाएगा। तो हम 3 फॉर्मूला बताएं माध्य निकालने के लिए। पहला बताएं कि डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई था। फिर हम लोग पढ़े कल्पित माध्य विधि, जो फॉर्मूला था सिग्मा माध्य बराबर जो था वो सिग्मा एफ आई और इंटू डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। और एक थर्ड फॉर्मूला जो पढ़े पग विचलन विधि से वो माध्य बराबर है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये माध्य निकालने का 3 तरीका है और तीनों से निकालेगा आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन डिफरेंट यहाँ पे ये है कि छोटा संख्या रहे, छोटा अंतराल रहे तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग बना लेंगे। थोड़ा सा अंतराल ज़्यादा रहे, 10 का रहे, 20 का रहे, तो हम लोग कल्पित माध्य विधि से बना लेंगे। और अगर 100 का अंतराल हो तो उस कंडीशन में जो होता है हम लोग पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उसके बाद है कि माध्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को आज बता दिया जा रहा है। और बाकी जो अगले वीडियो में जो है माध्यक और बहुलक कैसे निकलता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो उसके बाद माध्य के बाद आता है माध्यक। तो माध्यक जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक आपका अंतराल में दिया रहता है, एक बिना अंतराल में दिया रहता है। तो विदाउट अंतराल वाला जो है हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है 10th का है, तो 10th में जो आपको देगा वो अंतराल में देगा। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो आपको ये अंतराल होता है। तो अंतराल वाला में माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f और इनटू में जो होता है आपका h होता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है इससे हम लोग पता करेंगे। तो L जो होता है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब निम्न सीमा हम लोग कैसे निकालेंगे?
CF कैसे निकालेंगे, F किसको बोलते हैं, H निकालते हैं कैसे, हम लोग जो वीडियो बनेगा एग्जाम्पल के साथ उसमें बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ लेंगे। लेकिन L जो होगा वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे मान लेते हैं कि माध्यक वर्ग जो है हम लोग को 20 से 30 है, तो इसमें निम्न सीमा को 20 लेना होगा। अब कैसे कहें कि ये यही वाला होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको बारंबारता दिया रहेगा उसका योग, तो उसको बारंबारता तो जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो है उसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद फिर CF निकालना है, तो CF हम निकालने के लिए, संचय बारंबारता निकालने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि बारंबारता आपको यहाँ पे 2, 4, 3 इस टाइप के दिया रहेगा और CF यहाँ पे निकालना है, तो स्टार्टिंग तो 2 का 2 ही लिखते हैं, लेकिन फिर जोड़ते आते हैं। अगला स्टेप इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 4 30, तो इस तरह से CF हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और ध्यान देना है कि बारंबारता का जो योग आएगा, ठीक है, वो संचय बारंबारता के संख्या के लास्ट वाली जो संख्या होती है उसके बराबर आती है। एकदम ये ध्यान रखना है कि बारंबारता का जो योग आता है वो संचय बारंबारता के लास्ट वाली जो संख्या होती है उसको हम लोग उसके बराबर ये आता है। तो ध्यान रखना है, संचय बारंबारता निकाला जाता है बारंबारता के हेल्प से। पहला स्टार्टिंग जैसे रहता है वैसे लिख दिया जाता है, बाकी जो होता है उसके बाद हम लोग ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 का 2 लिख देंगे। अगला स्टेप निकालेंगे 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 4 30। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगर एक चीज, 2 पॉइंट इसमें याद रखना है कि अगर संचय बारंबारता दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो संचय बारंबारता दिया रहेगा तो आप घटा के निकालेंगे। जैसे 2 का 2 लिख दीजिएगा और फिर 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 13 में से 9 जाएगा 4। तो संचय बारंबारता दिया रहता है तो हम लोग जो होता है बारंबारता को घटा कर निकालते हैं। जब बारंबारता दिया रहता है तो इसको हम लोग ऐड करके निकालते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य यहाँ पे बात ये है कि हम लोग बारंबारता और संचय बारंबारता को कैसे पहचान करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा कि बारंबारता जो दिया रहता है आपको वो नंबर जैसे 2 है 4 है विषम जहां तहां करके जो है आपको दिया रहता है। आम भाषा में कहा जाता है कि छिटपुट जो होता है वो, जैसे 2 4 3 4, और इसका मतलब आप जानते हैं जैसे अंतराल यहाँ से दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 0 और 2 के बीच 2 बार आया है, 2 से 4 बार 4 बार आया है, 6 से 4 से 6 जो है 3 बार आया है, 6 से 8 जो है वो 4 बार आया है। ये तरह से 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो बेसिक जो है हम लोग ये यहाँ पे ये जानेंगे कि बारंबारता जो होता है जो आम भाषा में बताया छिटपुट करके रहता है या नंबर जहां तहां करके रहेगा। लेकिन संचय बारंबारता चाहे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे, संचय बारंबारता की पहचान क्या है, चाहे बढ़ते क्रम में रहे या घटते क्रम में रहे। अगर बढ़ते और घटते क्रम में रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि वो संचय बारंबारता है। और अगर जहां तहां करके नंबर लिखा हुआ है जैसे 2 है 4 है 3 है 4 है इस तरह से करके रहेगा तो समझिएगा कि बारंबारता है। तो बारंबारता पहचानने का नियम जहां तहां करके आपको संख्या रहेगा, लेकिन संचय बारंबारता पहचानने का नियम जो है वो आपको डिसेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये निकाले हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा तो कहिएगा कि संचय बारंबारता निकाला कैसे जाता है। तो हम लोग बारंबारता जैसे रहता है वैसे लिख दिया जाता है, फिर इसको ऐड करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल है कि हम लोग कैसे ये सब निम्न सीमा CF F निकालेंगे। तो ध्यान देना है कि जो यहाँ पे हम लोग को आएगा ये योग जो आएगा इसको हम लोग आधा करेंगे, n/2 करेंगे। फिलहाल तो हम एग्जांपल लिए 13/2 को करेंगे तो ये 6.6 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि इससे ऊपर लेना है, इससे ऊपर लेना है और इसी करीब में होना चाहिए। तो 6 के ऊपर कौन आ जाएगा 9, 6 नहीं लेना, इसी करीब में और इससे ऊपर। तो ये वाला आपको जो वर्ग होगा 4 से 6 जो होगा आपका माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा 4 से 6। और इसमें आपको संचय बारंबारता कोई पूछे तो माध्यक वर्ग के
संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाली संख्या का संचय बारंबारता है। ध्यान से देखना है कि अगर संचय बारंबारता पूछे माध्यक वर्ग तो आपको समझ में आ गया, लेकिन संचय बारंबारता पूछे तो माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक पहले वाली संख्या का जो संचय बारंबारता है 6 जो है आपको कहलाएगा CF। बहुत से बच्चे ये लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता तो CF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर F यहाँ से पूछे तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता है वो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। H तो सब जानते हैं आप, है ना, कि जो अंतराल दिया रहता है वो H कहलाता है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए कि आपको अगला वीडियो समझ में आएगा। तो ध्यान रखिएगा माध्यक बराबर जो होता है L + n/2 - CF अपॉन में F × H, इतना ध्यान रखिए। बाकी एग्जांपल के साथ जो है हम लोग माध्यक का जो है वो सॉल्यूशन के साथ पाएंगे। नेक्स्ट है बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला भी हम लोग याद रखेंगे, बहुलक। तो इसका फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 2F1, फिर यहाँ पे F2 - F0 होता है। फॉर्मूला थोड़ा सा देखिए जाए, मिस्टेक ना हो, सॉरी, यहाँ पे आपका F0 यहाँ पे F2 होता है। F1 - F0 2F1 F0 F2 × H। तो ध्यान देना ये बहुलक को निकालने का फॉर्मूला है L + ब्रैकेट F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। L क्या होता है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग तो इसमें बहुलक वर्ग में जो है से बारंबारता पे ध्यान देना है कि जो सबसे ज्यादा रहेगा वही वाला वर्ग जो होता है बहुलक वर्ग कहलाता है, और वही वाला वर्ग का जो होता है आपका निम्न सीमा कहलाएगा। तो ये सबसे मान लेते हैं कि 8 सबसे ज्यादा रहेगा तो हमारा बहुलक वर्ग जो कहलाएगा 4 से 6 कहलाएगा, और 4 से 6 में जो है निम्न सीमा आपको 4, तो L बराबर कितना हो जाएगा 4। अब F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन है 8 है, कितना है 8। तो बहुलक वर्ग मतलब कि Fi जो है 8 हो जाएगा। F0 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली संख्या, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली संख्या, तो बहुलक वर्ग की पहली वाली संख्या कितना है तो आपको F0 जो हो जाएगा इसके पहले 4, F1 हो गया, F0 F2 जो होता है वो बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाली संख्या, आगे वाला मतलब कि ये संख्या, पहले कहेंगे तो ये, आगे कहेंगे तो ये, तो ये भी कितना आपका है 4 है। ये अंतराल कितना है 2 का है। इसमें सबसे ज्यादा यही समझना है, बाकी बहुलक आपको क्लियर पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग जान लेंगे। तो सिर्फ आपको याद रखना है बहुलक बराबर जो होता है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 हॉल करके यहाँ पे H है बताया गया। L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाता है। बहुलक वर्ग कैसे पता करेंगे, सबसे पहले बारंबारता देखेंगे, सबसे अधिक संख्या जो रहेगा वो वाली संख्या जो होती है आपका बहुलक वर्ग कहलाती है, वही वर्ग जो होता है आपका बहुलक वर्ग कहला जाएगा। तो उसमें से एक मतलब निम्न सीमा 4 हो जाएगा। F1 बताएं बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बताएं बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली संख्या, F2 बताएं बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली संख्या, और H जो होता है अंतराल होता है। ठीक है, ये जो होता है फिर पुट कर देंगे, हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं जो है ये समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ, माध्यक और बहुलक। थैंक यू, दैट्स ऑल।